गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारा भाई लोग बहुत सारा कमेंट वमेंट कर रहे हैं कि भैया मेरा इतना नंबर आया है, मेरा हाइट इतना है, बहुत ही बहुत कुछ बहुत तरह से लोग पूछ रहे हैं दोस्तों। तो हम आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहते हैं। देखिए, अगर मान चलिए आप किसी भी वजह से अगर आप मान चलिए चौकीदार में सिलेक्ट नहीं होते हैं, चाहे वो आपका हाइट कम हो या वेट किसी का वेट के चलते तो अभी तक नहीं हमको पता चला है कि वेट में किसी को छांटता है, पर हाइट में ज़रूर छांटता है दोस्तों। क्या है कि जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी चाहिए फोर्थ लाइन में खास करके, तो वो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, उतना होना ही चाहिए। तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी देखिए, एक चीज़ होता है ना, कभी कभी बाय द लक किसी का अगर मान के चलिए हाइट कम है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर कम है, और कभी कभी कोई कोई साहब लोग अच्छा मिल जाते हैं तो बाई चांस वैसा में लोग फिट भी हो जाते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ को भी ध्यान देना है। और सबसे मुख्य बात ये चीज़ है, अगर मान लीजिए आप छटा जा रहे थे, क्या ये चौकीदार ही एक ऑप्शन है, क्या फोर्थ लाइन ही एक ऑप्शन है? वैसा बिल्कुल कुछ ऐसा बात नहीं है। अगर मान चलिए आपका इसमें नहीं होता है, तभी टीए आर्मी का वैकेंसी आने वाला है दोस्तों। और टीए आर्मी का वैकेंसी में 150 सेंटीमीटर हाइट मांगता है। 150 सेंटीमीटर, वो भी जनरल, एस टी उस टी कुछ नहीं, 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। बस उसमें रनिंग एकदम टॉप टाइप से चाहिए। जिनका रनिंग अच्छा है आप एक्सीलेंट मार सकते हैं। वहाँ पे लगभग 100 बैच का ग्रुप बनता है, और 100 बैच में वही लगभग 4 से 5 आदमी को लेता है। कभी कभी 3, कभी 2, कभी 1 भी लेता है। तो आपका में वो जिगरा है, आप लगता है कि हम इस लाइक का हैं, तो भाई हम कहते हैं पूरा दबा के मेहनत कीजिए। टी आर्मी में अगर हाइट कम है तो टी आर्मी का डिफेंस में जाना है तो टी आर्मी की तैयारी कीजिए। उसके बाद में अगर मान के चलिए जिनका पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक है, अगर इसमें नहीं होता है तो अभी झारखंड में बहुत सारा वैकेंसी अभी निकलने वाला है, और बहुत सारा वैकेंसी भी आया हुआ है। तो आप उसका तैयारी कर सकते हैं। जैसे हो गया अभी फील्ड वर्कर का था, जेएसएससी फील्ड वर्कर का, तो उसका में कोई हाइट उट का कोई मतलब नहीं है। आपको एग्ज़ाम में अच्छा से टॉप करना होगा, अच्छा नंबर लाना होगा दोस्तों। तो उसका तैयारी कीजिए। उसका जैसे उत्पाद पुलिस का सिलेबस सेम टू सेम है। 10th लेवल का जितना भी हम लोग का वैकेंसी आएगा सबका सेम सिलेबस होगा। और जिनका हाइट उठ है यार, किसी तरह आप मान के चलिए मेरिट में छट जाते हैं, तो आपको क्या करना है, फिर से लग जाना है दोस्तों उत्पाद पुलिस में। ये नहीं कि इसमें सिलेक्शन हो गया चाहे इसमें नहीं हुआ है तो हम हार मान गए। हार बिल्कुल नहीं मानना है, अगला चीज़ का तैयारी करते रहना है। और जिनका इस सब में सिलेक्शन हो गया और आगे चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी दरोगा है, उसके बाद जेपीएससी भी आ सकता है। ये सब चीज़ का पूरा तैयारी वारी करते रहना है दोस्तों। अगर मान चलिए ये सब में भी अगर मान चलिए नॉट इंटरेस्टेड है, तो अभी सेंट्रल फोर्स में आता है, सेंट्रल में बीएसएफ सीआरपीएफ भी सब का तैयारी कर सकते हैं। उसमें भी नहीं है तो आप रेलवे का, हम इतना वैकेंसी आता है, आईटीआई उटीआई कर लीजिए। जिनका अभी उम्र है तो आप लोग आईटीआई कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। आईटीआई करने के बाद में है कि ट्रेड, वो क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस का वैकेंसी आता है, और उसका फॉर्म आता है। अप्रेंटिस का फॉर्म फिलअप कीजिए, अच्छा परसेंट रहेगा। अगर आपका मान चलिए रेलवे में भरने का कोशिश करना है, अप्रेंटिस अगर आप कर लेते हैं तो उसमें 18 से 20 नंबर में दोस्तों सिलेक्शन हो जाता है रेलवे में। सोच लीजिए, जिसका में हाईएस्ट कट ऑफ 80-85 जाता है, जहां ग्रुप डी सब में, उसमें 18 से 20 नंबर ला कर नौकरी कर सकते हैं। जो लोग अप्रेंटिस करते हैं ना, उन लोगों को बस पास किया, सोचिए लोग का नौकरी हो जाता है। तो दोस्तों, अप्रेंटिस करने से बहुत फ़ायदा है, पर रेलवे में होना चाहिए। और उसमें भी नहीं है तो दोस्तों, आजकल बहुत सारा भाई लोग, हम जहाँ पे रहते थे लोहरदगा में, वहाँ पे एक भाई आईटीआई किया है, और उसका अच्छा फैमिली से बिलोंग करता है, और वो आईटीआई करके कुछ शायद जमशेदपुर में कुछ कंपनी में काम कर रहा है। अच्छा खासा महीना भी मिल रहा है दोस्तों। 18-20 हज़ार रुपये अगर आप टेक्निकल क्षेत्र में जाता है, ये जो ख़त्म हो गया है, तो आप टेक्निकल कर लेते हैं तो दोस्तों, तो अच्छा खासा आपको पेमेंट मिलता है। तो ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ ही है दोस्तों, पर ध्यान देना चाहिए। ज़िंदगी ऐसे बिताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आदमी 2 पैसा कमाता है तो बहुत सहारा होता है दोस्तों। तो अपने आप को कभी भी होपलेस नहीं होना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी में मेरा हो सिलेक्शन, इसमें नहीं तो किसी और में। अगर इसमें अगर मान लीजिए छोटा पोस्ट है, अगर इसमें नहीं होता है तो दोस्तों यही हमेशा हमें को ठान के चलना है हम लोगों को कि हम इससे अच्छा करेंगे। किसी को ये पता नहीं होता है कि मेरा इसमें जॉब लग जाएगा या नहीं लगेगा, किसी से किसी को पता नहीं होता है दोस्तों। बस बाय द लक किसी का लग जाता है, किसी का नहीं लगता है। खुद हमको खुद पता नहीं था, सच बता रहे हैं। बस हमको इतना विश्वास था कि अगर बाई चांस मेरा नाम में लिस्ट में नाम आ गया तो भाई हम इसको छोड़ेंगे नहीं, एक सेट कंफर्म कर देंगे दोस्तों। और गॉड ने ये बात मेरा सुन लिया, उसके लिए भगवान को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम मेहनत इतना किए दोस्तों कि
मजबूरन वश कह दीजिए या जो भी सोचना है, हमको वो सीट मिला दोस्तों। और वो है मेरा एक्सीलेंट के चलते ही, नहीं तो यहाँ का हम जनरल से भरे थे, यहाँ में इसो मेरा कोई चांस नहीं, तो मेरा दाल भी नहीं गलता दोस्तों। और कितना सारा भाई लोग का अच्छा खासा नंबर होने के बाद में भी जनरल में सिलेक्शन नहीं हुआ है, काहे कि यहाँ पे एकदम बहुत भयानक हाईएस्ट कटअप चल गया। और सोच सकते हैं कि वैसा में सिलेक्शन लेना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और कितना सारा भाई लोग का 48-49 नंबर था, 47-48, तो मत बोलिए। मेरा सोचिए 195 नंबर, सीरियल नंबर 195 में था। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसमें बस मेरा अभी सिलेक्शन से रुके हैं, बहुत सारा चीज़ में, जैसे हम आर्मी में 4 बार निकाले, SSGD 3 बार हो गया, झारखंड पुलिस में मेरिट में छटा है, तो बार बार छटा के ना इतना मतलब ढिठा गए थे, थेथर बन गए थे। थेथर समझते हैं, जिसको फेंक दीजिएगा तो कहीं भी जन्म जाता है, उस टाइप से। पर हमको था कि भाई खेती बाड़ी भी करके देखे, मेरा बस का था ही नहीं। काम धाम भी करने जाते थे, 2-4 दिन निकाल देता, तो मूड इस समय बहुत ख़राब हो जाता था। हमको यही लगता था कि हम ये सब करने के लिए नहीं बने हैं। और दोस्तों वही चीज़ हुआ मेरे साथ में। आखिर जो छोटा हो या बड़ा हो, आखिर मुश्किल से आखिर मिल ही गया दोस्तों। तो ये है लास्ट दम तक टिके रहने का परिणाम, और नहीं हिम्मत हारने का दोस्तों। तो हम यही कहते हैं आप लोगों से कि यही एक लाइफ नहीं है, इसमें अगर बाई चांस किसी तरह छट जाते हैं दोस्तों, तो अगला चीज़ का पूरा जी जान लगा के तैयारी करना है कि भाई एक सीट मेरा हो ना हो वो अलग की बात है। भाई अपने से हम लोग को क्या करना है, 100% देना है बस। बाकी बात ऊपर वाला का मर्जी, जिस दिन उसका मर्जी रहेगा उस दिन होगा ही होगा। बट हम लोग का यही है कि हम लोग मेहनत कर सकते हैं। तो दोस्तों होपलेस एकदम नहीं होना है। बहुत सारा भाई लोग बोलते हैं कि मेरा इतना इतना रनिंग टाइमिंग है। भाई मेरा बोल रहे हैं कि 4 मिनट 44 सेकेंड मेरा टाइमिंग है भैया, मेरा हाइट 159 सेंटीमीटर मारा है, तो क्या कर सकते हैं भाई बताइए। फिर भी हम तो कहते हैं कि जाइए, आपका मान चलिए आपका आता है मेरिट, मतलब रनिंग के लिए आपको बुलाता है, तो जाके देखिए, क्या पता कि अगर सर लोग को दया भाव लग जाए, कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों हिम्मत नहीं हारना है, इसमें नहीं होता है। तो आपका रनिंग उतना अच्छा है तो आप टीए का तैयारी करिए, हम तो कहते हैं मारिए एक्सलेंट वहाँ पर, अच्छा से एग्जाम का तैयारी कीजिए, एकदम जॉब ले लीजिए सदा इंडियन आर्मी में, मज़ा आ जाएगा एकदम। जोश है तो, और नहीं तो आप दूसरा चीज़ का भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ झारखंड में भी फील्ड वर्कर हो गया, फिर अभी और भी बहुत सारा वैकेंसी आता है दोस्तों, जिसका में हाइट उट का कोई मैटर नहीं होता है, तो वो सब चीज़ का आप तैयारी कीजिए, टेक्निकल सबका। तो दोस्तों अभी का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग को डीमोटिवेट नहीं होना है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।